हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे खंड 9 और समझेंगे, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, कि अवधारण। तो पहले तो इसको समझते हैं, अवधारण क्या है। अवधारण वो है किसी बात को यदि जोड़ देकर कहा जाता है तो उसको हम पुनरावृत्ति मतलब बार बार कहते हैं उस बात को। तो उस चीज़ को हम गति से लिखने के लिए इनको हमने संक्षिप्त अक्षर में तब्दील कर दिया है, जिससे कि इसमें शुद्धता लिखने और पढ़ने में दोनों ही आए। किसी बात को हम बार बार कहेंगे या जोड़ दे के कहेंगे, जैसे कि एक न एक दिन मेरी जॉब जरूर लग जाएगी, है ना। कठिन से कठिन परिश्रम करोगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, है ना। तो इनको आप वाक्य के हिसाब से आप देख लेना कि जहाँ आपके डिक्टेशन में आएंगे, तो मैं इनको आपको बस संक्षिप्त अक्षर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसके भी दो पार्ट आएंगे, एक तो ये खंड 9 है और खंड 10। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा सारे का सारा, तो इसको हमने ये सारे का सारा, इस सारे के सारे लिखेंगे तो हम, ये तो सेम है, यहाँ सवर लगा देंगे। ठीक है, एक ही, इसमें आ है तो आप छोड़ सकते हो, इसमें एक ही लगा दो। वैसे ही सारे के सारे नहीं आएगा, या सारे के सारे या सारे के सारा। अब है सारी की सारी, आपको वाक्यांश करा रखे हैं ना अच्छे से, तो उनका इसलिए इतना महत्व है। ये आउटलाइन सेम है पर यहाँ सवर अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है, फिर है जैसे कि साथ ही साथ, ये थ में से की वर्त, ये बड़ी वर्त, क्योंकि इसमें ही भी आ गया और से की वर्त भी आ गई। ठीक है, और हम इन दोनों को काट देते हैं, जब तो ये थ बनेंगे ना। अब इसके बाद है दिनों दिन, तो दिनों दिन। अब चाहो तो इसके साथ, चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो अनुस्वरों को, बहुस्वरों का चिन्ह, पर नहीं तो आप इसको ऐसे पढ़ लोगे कि दिन दिन तो नहीं होगा ना, दिनों दिन, दिन पर दिन, ये दिन, ये दिन पर दिन। फिर है दिन प्रतिदिन, दिन प्रति दिन। फिर है जैसे कि कम से कम, कम से कम। फिर है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा, इससे के लिए वर्त बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। फिर है अधिक का अधिक, ये है, इसके नीचे हम क्या आउटलाइन लगा देंगे। फिर है जैसे कि एक न एक, जैसे कि हम उदाहरण समझा रहे थे ना आपको, तो ये हो गया एक, ये न का हो, फिर दूसरा एक न एक। साल दर साल, तो पहले हमने साल बनाया, फिर इसमें दर और फिर साल, हो गया ना, साल दर साल। कठिन से कठिन, ऐसा कोई कार्य न है जो ज़्यादा कठिन हो या फिर किया ही ना जा सके। कठिन से कठिन।
एक अंग्रेजी का एक उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको कि आप लिखते हो एक तो पॉसिबल, फिर होता है इम्पॉसिबल, है ना। तो जो आई एम आता है तो उसको आप ये करो आई एम पॉसिबल, कि ऐसे कोई काम नहीं जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर है जैसे कि कुछ न कुछ, जी कुछ न कुछ। अब ये कुछ न कुछ है, पर आप जब इसको रीड करोगे, हमने लिखा कुछ कुछ, पर जब रीड करोगे तो न आप इसमें वाक्य के हिसाब से आप खुद ही लगा लोगे, क्योंकि फिर ये वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा, ठीक है। हो न हो या न हो। कड़े से कड़ा, कड़े से कड़ा। फिर है सेम जो हमने सारा सारे के लिए किया था उसी प्रकार, जब आउटलाइन इतनी सिमिलर है तो यहाँ पर सवारी काम आएगी। कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े, जहाँ पर आ रहा है ना वहाँ हम स्वर नहीं लगा रहे, पर जो हमारा जो दूसरे स्थान का है और तीसरे स्थान के स्वर उनको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे कि हम जब 3 स्वर है 3 स्थान के, जब हम 2 का यूज कर रहे हैं तो एक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये पहले स्थान का स्वर है आ का। अब आ गए हम जैसे कि आप से आप, ये लाइट बनाते हुए आप से आप। अच्छे से अच्छे, तो ये 6 है। अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छा, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर है अच्छी से अच्छी, यहाँ पर लगा देंगे। फिर है एक से एक, कंफ्यूजन ना हो दूसरा एक पढ़ने में, इसलिए इस पे हमने स्वर लगा दिया। फिर है सुंदर से सुंदर, ये यहाँ बना देते हैं क्योंकि दर है ये और ये, यहाँ पर हम स्वर लगा देते हैं, ये टचदा लाइन बनेगा। योग से योग, योग से योग। फिर है छोटे से छोटा, वो ही है स्वरों का खेल है, ठीक है। जैसे कि ये बना अपना छोटे से छोटा, फिर ये बना छोटे से छोटे, और ये बना छोटी से छोटी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये था इसका खंड 9। अब मिलेंगे इसके जो शब्द बच गए हैं और उसके साथ खंड 10 में अवधारण में। तब तक के लिए बाय बाय।